हो चुके हैं, है ना। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ लिया है मोशन चैप्टर में, मोशन चैप्टर में हमने पढ़ लिया था मोशन का डिफिनीशन, टाइप ऑफ मोशन, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, सर्कुलर मोशन, linear motion, simple harmonic motion. Video and sound is lagging. Okay. Is this problem with all of you? सबके साथ हो रहा है क्या? No. Then Agamya, check your connection, not my fault. Okay. हमेशा हम ही दोषी नहीं होते हैं। चलिए, तो हाँ, तो मोशन का टाइप हम लोगों ने देख लिया था। मोशन का टाइप कौन कौन से थे? सर्कुलर मोशन था, लिनियर मोशन था, प्रोजेक्टाइल मोशन था, ये सब हमने आपको बता दिया था। 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन, ये हमने मोशन में कवर कर दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन द 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। इनके बीच में कुछ सिमिलरिटी था, वो मैंने बता दिया था कि इनका यूनिट जो होता है वो सेम होता है, दैट इज एसआई यूनिट इज आयुष। प्रोजेक्टाइल मोशन वाज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि अगर आप किसी बॉल को प्रोजेक्ट करोगे, then this ball will follow a parabolic path like this, and this motion is known as projectile motion. Okay, ये मैंने बताया था 2D मोशन के एग्जांपल के साथ। ओके, सो डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर ही होता है। दोनों का डायमेंशन भी सेम हो जाता है, दैट इज एल, एंड इसका सीजीएस यूनिट हो जाता है सेंटीमीटर। दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो ये था कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ व्हाइल डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल। इसके बाद हम लोगों ने देखा था डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। तो जो डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बीच में था वही डिस्प्लेस वेलोसिटी एंड स्पीड के बीच में भी था। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऑफ कोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी का यूनिट और स्पीड का यूनिट सेम होता है, दैट इज मीटर पर सेकेंड, और ये यूनिट एसआई यूनिट होता है। इसके अलावा सीजीएस यूनिट इसका हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिस्पाइट ऑफ दैट few speeds are measured in other units also like किलोमीटर पर आवर। जो गाड़ी होती है इसके स्पीड ज्यादा होते हैं, या जो स्पीडोमीटर होता है वो नॉर्मली किलोमीटर पर आवर में ही मेजर करता है। गाड़ी में लगने वाला एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडोमीटर, एंड ऑडोमीटर मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ओके, ठीक है। इसके आगे हम लोगों ने देख लिया था एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉपर्टी भी पढ़ लिए थे कि कब एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। सो एक्सेलरेशन तभी होता है जब किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रहा होगा, एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा, या वाइस वर्सा, अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। A इज इक्वल टू होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज v माइनस u बाई t। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी इज नॉर्मली वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन के बारे में। अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट रिवीजन कराया। इसके बेसिस पर हम लोगों ने 3 फॉर्मूला डेराइव किया था। ओके अनुष्का, ठीक है। देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन
गुड, वेरी गुड। ओके, मुझे मिला था, किसी का तो नोट्स आया था मेरे पास। क्या था डाउट? एंगुलर एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, अभी हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़े नहीं है ना, तो सर्कुलर मोशन जब पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में बता दूंगा। फिर भी मैं बताता हूँ कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो ये हमेशा अपने वेलोसिटी को चेंज करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है डिस्पाइट ऑफ इट्स स्पीड। अगर इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। कोई हमें बताएगा कि क्यों चेंज हो रहा है? एनी वन ऑफ यू? यहाँ पर इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, बट फिर भी वेलोसिटी चेंज हो गया। व्हाई? एनी वन ऑफ यू कैन आंसर दिस? यस नो बोलो। आता है तो यस, नहीं आता है तो नो, कुछ तो बोलो। बिकॉज ऑफ डायरेक्शन अनुष्का, गुड, वेरी गुड। So here speed is 10 meter per second and here speed is 10 meter per second, but still velocity is changed. Why? Because direction of speed has been changed. और ये डायरेक्शन चेंज हो गया, इसका मतलब वेक्टर भी चेंज हो जाता है। सिंस वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, 10 के 10 ही रह गया, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेक्टर चेंज हो गया, और वी कैन से दैट वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो गया। अगर वेलोसिटी चेंज होगा दैट मीन्स एक्सेलरेशन तो होगा, है ना? तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहने दो या कुछ भी रहने दो, अगर सर्कुलर मोशन है तो बॉडी ऑलवेज एक्सेलरेटिंग होगा। अब ये एक्सेलरेशन दो तरह का होता है। एक्सेलरेशन दो तरह का कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा वो एक्सेलरेशन जो इसके डायरेक्शन को बदल रहा होता है, एक हो जाएगा वो एक्सेलरेशन जो इसके डायरेक्शन को बदल रहा होता है, और एक एक्सेलरेशन ऐसा हो जाएगा जो इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा या घटा सकता है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो वो एक्सेलरेशन नहीं होगा। और लेट से मान लो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12 हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा फोर्स है जो इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है, तो वो एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन को ही हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, है ना? तो दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। यही फोर्स है जिसके कारण इसका डायरेक्शन बदल रहा होता है। तो ये हो गया। अब इन दोनों के वजह से एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाता है जिसको बोलते हैं ए रिजल्टेंट, और बोलते हैं ए दैट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ए, एंड दिस इज इक्वल टू द आर इनटू अल्फा, वेयर आर क्या होता है? आर इज द रेडियस ऑफ दिस वेक्टर, ये जिस पाथ पर घूम रहा है उसका रेडियस, और अल्फा क्या होता है? अल्फा इज नोन एज हियर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बता सकता, और अगर ज्यादा जानना है तो कॉन्टेक्ट मी पर्सनल। ओके, इसका भी डाउट था, क्लियर है? आई डोंट नो, हाँ ठीक है, अनुष्का ने पूछा था, तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। जो हमने पढ़ा था, तीन इक्वेशन पढ़ा था, वो क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वाला जो पढ़ा था वो ये था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो अभी तक हम लोगों ने ये तीन इक्वेशन पढ़ा था, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? इज वेरी डेंजरस, दैट आप लोगों को आपको याद रखना है हमेशा। वो क्या है? एक्सेलरेशन शुड बी, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट फॉर above इक्वेशन। ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अदरवाइज ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। ओके, चलिए नाउ बैक टू द टॉपिक, वापस आते हैं। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा ग्राफ, ग्राफिकल मेथड ऑफ मोशन एंड रिप्रेजेंटेशन। देखिए, व्हाई डू वी नीड ग्राफ? हमें ग्राफ क्यों चाहिए? बेसिकली देखिए, जब भी आप कभी कोई मैच वगैरह देखते हो, क्रिकेट मैच तो देखते ही हो,
तो क्रिकेट मैच में जो भी ये स्कोरिंग होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये 0 से 50 ओवर तक ऐसे डिवाइड कर देते हैं एंड देन इट वाज स्टार्ट लाइक दिस, ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है ना। यहाँ पर पहला विकेट गिरा, यहाँ पे दूसरा विकेट गिरा, यहाँ पे तीसरा गिरा, चौथा गिरा, पांचवा गिरा, ऐसा तो व्हाई दिस ग्राफ इज नेसेसरी। ये ग्राफ हमें बता देता है होल स्टोरी इन अ सिंगल प्लॉट। आपको 50 ओवर का पूरे कहानी एक सिंगल प्लॉट में आपको पता चल जाएगा कि एक 50वें ओवर में कितना रन था, करस्पॉन्डिंग वहां पे कितने विकेट गिर चुके थे। आई बात समझ में। तो ग्राफ हम लोग इसीलिए चाहिए होता है कि थ्रू आउट द मोशन, जो भी आपने जर्नी ट्रेवल किया है, थ्रू आउट द मोशन आपका मोशन कैसा रहा है, किस टाइम पर आपका वेलोसिटी कितना था, किस टाइम पर आपने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर लिया था, उस टाइम पर आपका एक्सेलरेशन कितना था। These all things can be explained by a single plot, that is graph. इसलिए हमें ग्राफ की जरूरत होती है ना। तो ग्राफ हमारे जिसमें मोशन में वेरियस काइंड ऑफ ग्राफ बनाए जाते हैं, है ना। सम ऑफ द फेमस ग्राफ आर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। सम ऑफ द फेमस ग्राफ आर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, नोट करते जाइएगा इसको। एक्स एस वर्सेस टी और एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं, बोथ आर, है ना। तो हम लोग बेसिकली ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा मैथ्स में, डोंट नो 8 में पढ़े हो या 9th में पढ़े हो, मुझे नहीं पता, पर कोऑर्डिनेट तो पढ़े होगे। आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता होगा। कैसे ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। हम लोग एक्स में कुछ डेटा पुट करते हैं, है ना। लेट से एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 5, है ना। एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 9, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का हम लोग करते थे। एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। 3 पॉइंट क्यों चाहिए, बिकॉज 2 पॉइंट के बीच में हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है, कर्व नहीं बनाया जा सकता, है ना। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन होगा दैट विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ का नेचर कर्व कर्व है या स्ट्रेट लाइन है, यह हमें तभी पता चलेगा जब तक कि हमें तीसरा पॉइंट नहीं होगा। तो वी नीड एटलीस्ट मिनिमम 3 पॉइंट फॉर ड्रॉइंग अ ग्राफ। सिमिलरली ये हमने मैथ्स में पढ़ा था। अब इसका इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स में कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। बेसिकली जो मैथ्स है दैट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो जो आपने मैथ्स में पढ़ा है उसको फिजिक्स में यूज करना है हमें। तो यहाँ पर जो एक्स है, एक्स को हम लोग बोल देंगे दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। नो, हाँ ठीक है, एक्स को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। और वाई को हम लोग बोल देते हैं टाइम, वाई को हम लोग बोल देते हैं टाइम। सो लेट से कि आपका डेटा कुछ इस तरह से दिया गया, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपका डिस्प्लेसमेंट था 2 मीटर, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपका डिस्प्लेसमेंट था 3 मीटर, एंड टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर आपका डिस्प्लेसमेंट था 4 मीटर। दैट मीन्स व्हाट, कि हर 1 सेकेंड पर आपका डिस्प्लेसमेंट बता दिया गया। एट एवरी 1 सेकेंड वी नो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड वी हैव 3 पॉइंट्स, so वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ। हमारे पास 3 पॉइंट है, तो हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं वो देखिए, ऐसा, है ना। वाई से हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग टाइम को क्या करते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑन एक्स एक्सिस। तो दिस विल बी योर टाइम, दिस इज आवर टाइम, एंड displacement x can be represented on y axis, so this will be your displacement, है ना। so this is our displacement, displacement will be in meter and time will be in second. Now find the coordinates, this is 1 2 3 4 5 6, so this is 1 2 3 4 5 and 6.
करस्पॉन्डिंग वी विल फाइंड द इक्वल इंटरवल्स 1 2 3 4 5 6 1। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि हमारे पास जो भी गिवन डेटा है उसके हिसाब से हम लोग कितना यहाँ पर स्केल ले सकते हैं। ये आप लोग बेहतर जानते हो बिकॉज आप मैथ में पढ़े हो। मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानता हूँ। अगर किसी को नहीं पता होगा तो बोलिए, मैं बताऊंगा। अदरवाइज मैं ये आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो गैप है वो बहुत ज्यादा है ना। यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा नहीं है, एक का ही डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक का ही स्केल ले लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके ठीक है, देखो स्केल हम लोग लेते थे कैसे, जब हमारा गैप बहुत ज्यादा हो जाता था, है ना। लेट से अगर यहाँ पर 2 मीटर की जगह 20 मीटर होता, 2 मीटर की जगह क्या हो जाता, 20 मीटर हो जाता। और जो हमने जो ऐसा ग्राफ बनाया ये ऐसा, अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करते करते 20 डिविजन बनाते, तब तो जाकर के 20 मीटर तक पहुंचते। इस केस में हम लोग क्या करते थे, एक कन्वीनियंट स्केल मेजर कर लेते थे। कन्वीनियंट स्केल क्या हो जाएगा, वो स्केल हो जाता है कि लेट से वन गैप बराबर 5 मीटर। लेट से वन गैप इज इक्वल टू 5 मीटर, है ना। तो करस्पॉन्डिंग 20 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 4 गैप हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो दिस विल बी 20 मीटर, है ना। ये कितना हो जाएगा 5 मीटर, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर, ये 15, ये 25, ये 30 35, ये हो जाएगा हमारा स्केल। तो वेन द मेजरमेंट इज वेरी लार्ज, तब हम लोग एक स्केल ले लेते हैं। यहाँ पर मेजरमेंट छोटा है, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक गैप बराबर 1 मीटर को ही कंसीडर करेंगे। दिस विल बी आवर स्केल। एंड यहाँ पर टाइम एक्सिस पर वन गैप इज इक्वल टू 1 सेकेंड को कंसीडर किया है। नाउ फ्रॉम दिस डेटा वी विल मैच द पॉइंट, पॉइंट को मैच करते हैं। 1 सेकेंड पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर। तो वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन 1 सेकेंड एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन 2 मीटर। तो वेयर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा एक्स 1 सेकेंड पर 2 मीटर, है ना। याद रखिएगा ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन पे टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर ये 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। मतलब थ्रू आउट दिस लाइन, ये जितना भी लाइन है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ पर सब जगह टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड ही होगा। आई बात समझ में। सिमिलरली आई हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पर हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, और 2 सेकेंड पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मीटर। तो 3 मीटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड वॉट एवर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट। Then next, at the 3 seconds, once again we will draw a vertical line here, and then from the 4 we will draw a horizontal line, and this is the intersection line. So when we will join these three lines, it will look like this, है ना। तो ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया, है ना। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमें पोजीशन मिल गया कितना, 2 मीटर। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पोजीशन मिल गया 3 मीटर। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पोजीशन मिल गया 4 मीटर। अब ये ग्राफ हमें बहुत चीज बता सकता है एट ए टाइम। एक ग्राफ, एक प्लॉट, एंड वी कैन कैलकुलेट अ लॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम दिस ग्राफ। हम लोग क्या क्या बता सकते हैं, देखो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस पोजीशन पे था, बताइए। टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर है, तो टी इज इक्वल टू जीरो के परपेंडिकुलर एक लाइन जो होगा ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर पोजीशन कितना शो कर रहा है, 1। इसका मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पर ऑब्जेक्ट कहाँ था, 1 मीटर पर था। ठीक है, क्लियर है, ओके। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम वेन एवर यू रिक्वायर्ड। इस ग्राफ को आप एक्सटेंड कर दीजिए सीधा स्ट्रेट लाइन,
और आपसे पूछा गया कि बताओ t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर बॉडी का पोजीशन कहाँ था, वी विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन हियर and then produce it to the left horizontally, we will get here. तो मान लीजिए कि हमें 6 सेकंड पे पूछा गया, तो हम लोग 6 सेकंड पर क्या करेंगे, ये ग्राफ तक इसको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन से फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट साइड में ड्रॉ करेंगे जो कि वाई एक्सिस को कट करेगा, एंड देन वाई एक्सिस के पास हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पर की पोजीशन कितना शो कर रहा है, दैट इज क्वाइट ग्रेटर देन 6 मतलब 6 सेकंड पर वो बॉडी 6 सेकंड से थोड़ा ज्यादा होगा। आई डोंट नो कहाँ होगा क्योंकि वो ग्राफ में मैंने ड्रॉ नहीं किया है, पर ज्यादा होगा ये हमें पता चला। सॉरी आपने क्या लिखा है सर, स्ट्रेट लाइन यू हैव ड्रॉन थ्रू द 3 डॉट्स, देन द लाइन शुड इंटरसेक्ट एट 0, then line should intersect as 0. Okay, no problem. I don't know. T is equal to 1, 2, 3, 4, 5. X is equal to 11, 13, 17, 21, 27. Okay, ठीक है। देखिए, आई डोंट नो कि हाँ ठीक है, हो सकता है ये 0 से पास होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है ना, हो सकता है कि ये 0 से पास हो सकता है ये -1 से पास हो, आई डोंट नो। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया उस हिसाब से ये यहाँ पर आ रहा। ओके अनुष्का, ओके थैंक यू। ओके आयुष, कम बैक टू योर क्वेश्चन। आयुष ने क्वेश्चन सेंड किया है। ठीक है, तो आयुष का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जो टाइम है आपको t इज इक्वल टू दिया गया है, कुछ 4-5 रीडिंग है उनके, t इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 आई थिंक था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ था। अच्छा थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको, थोड़ा सा छोटा करते हैं, डेटा ज्यादा है, तो t को ऐसे ले लेते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट को ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। 1 सेकेंड पर जो इनका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है वो कितना है, 11 13 17 21 27, 11 11 13 17 17 21 27, here it is 21 and 27। तो ये हमें ड्रॉ करना है, तो इसके लिए जो हमने ग्राफ बनाना है वो कुछ इस तरह से ले लेते हैं। टाइम में तो देख रहे हैं कि हम लोग 1 1 का गैप है, तो यहाँ पर 1 स्केल 1 गैप इज इक्वल टू 1 ही रखेंगे, तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6। अब देखो मैं भी एग्जैक्ट ग्राफ नहीं आएगा बिकॉज मैं तो कोई स्केल से मेजर कर नहीं रहा हूँ, मैं रफली रहा हूँ, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, और ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, इसमें सेकंड का, तो ये हो गया हमारा टाइम। नाउ दिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट पोजीशन, तो हियर इट इज एक्स, और एक्स इज इक्वल टू अगर हम लोग चेक करें तो ये है कितना, 11 13 17 21 27, ठीक है। तो अगर देखिए इसमें कॉमन क्या हो सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो स्केल हम लोग एग्जैक्ट प्रॉपर कोई बना नहीं सकते इसमें। हाँ, ये ग्राफ में हम लोग प्रॉपर कब बना लेते हैं, जब आपका जो ग्राफ रहता है ना, ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना, और ये ग्राफ पेपर ऐसा होता है। अब इसमें एक मोटा वाला लाइन होगा, एक थोड़ा सा लाइट होगा, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एक के बीच में 5 गैप होता था करस्पॉन्डिंग, तो 1 गैप इज इक्वल टू 1 या 2 हम लोग मेजर कर लेते थे। तो इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, पर हाँ लमसम कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, 9 1 इज इक्वल टू अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो 9 स्टेप्स में ये सब के सब कवर हो जाएंगे।
और ये 9 से कैंसिल आउट भी हो जाएगा, ये 3 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 11 और वो, तो देख लेते हैं क्या होता है ना। सो लेट्स टेक वन गैप इज इक्वल टू 3 मीटर। So here it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये हमने बना दिया और स्केल क्या ले लिया, वन गैप इज इक्वल टू 3 मीटर। So this axis represent x axis is equal to displacement. This is nothing but displacement और ये किस में होगा, मीटर में होगा। अब हम लोग मेजर करते हैं। दिस इज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30. So at t is equal to 1 second position was 11. 11 का मतलब क्या हो गया, ये 12 है और 12 से थोड़ा एक नीचे हो जाएगा। मतलब अगर इसको मैं 3 भाग में डिवाइड कर दूं, 1 और 2, ये क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। तो आई एज्यूम दिस वैल्यू विल बी अराउंड 11। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके आयुष, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बीच में बोलते जाइएगा जहां नहीं समझ में आएगा। ये है पॉइंट 13 मतलब 12 से 1 ज्यादा। तो वंस अगेन 12 और 15 के बीच में 3 और इक्वल डिविजन कर देते हैं, 1, 2, तो 12 के बाद 1 हो जाएगा 13, ये 14 एंड 15। तो वी विल एज्यूम ये 12 वाला जो 13 है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन 2 पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वट एवर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट। तो ये हो गया 2 सेकेंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, 13 मीटर शो कर रहा है। अगेन 3 सेकेंड पर हमारा डिस्प्लेसमेंट है 17, तो दैट विल बी 15 को डिवाइड कर देंगे फिर से 3 पार्ट में, 1, 2 और 3। तो 15 के बाद ये हो गया 16, 17 एंड देन 18। तो 17 विल बी, 17 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और 3 पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड पॉइंट 3। ओके, नाउ मूव ऑन टू द 4। चौथे सेकंड में, 4 सेकंड में हमारा पोजीशन कितना है, 21 है। तो हियर इट इज 20, ड्रॉ a horizontal line and a vertical line on 4. Here it is our required point. Again 27 on t is equal to 5 seconds, like this, है ना। तो अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो सी, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन करके एक कर्व लाइन बन रहा है, लाइक दिस, है ना। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनते जा रहा है। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? तो ग्राफ कुछ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है आयुष, कोई दिक्कत इसमें? हेलो एवरीवन, हाय, सो गए सब? मस्त, ओके। किसी को कोई डाउट है इसमें, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? नो, आयुष एंड अनुष्का, बाकी सबको, बाकी लोग, अंशु, फराज, शिखर, विनायक, अब्दुल्ला, जग गए? गुड मॉर्निंग। चलिए, यस अब्दुल्ला, दिस ग्राफ शोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म। तो देखिए अब ये ग्राफ कितना हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला, ये तो टाइप ऑफ मोशन बता दिया, इज द टाइप ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर ये ग्राफ आपका कर्व बनता है, अगर ये ग्राफ आपका कर्व बनता है, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता, अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता, देन दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। मैं किसकी बात कर रहा हूं,
एक्स ग्राफ की, एक्स वर्सेस टी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। अगर ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनता है दैट इज यूनिफॉर्म, अगर ग्राफ आपका कर्व लाइन बनता है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म. So this is our first information. Second was, what was its initial position? Okay, अगर आपका पोजीशन रेस्ट में है तो मान लीजिए अगर आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही, दैट मीन्स आपका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए. यस, पैरेलल टू टाइम ग्राफ. So this is x and this is t. So this is for rest. आपका बॉडी रेस्ट में रहेगा तो ओके. तो दीज आर द थ्री इंफॉर्मेशन, तीन ग्राफ तीन इंफॉर्मेशन. अच्छा, कोई अगर बता दे कि अगर ग्राफ इस तरह का होगा तो, अगर ग्राफ इस तरह का होगा तो क्या होगा? कोई बता सकता है? इफ एनीवन हैज आइडिया अबाउट दिस, कभी देखे हो सर? रैंडम मोशन नहीं, कोई नहीं बताएगा. चलो मैं ही बता देता हूँ. देखिए, बेसिकली इस तरह का ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है. दिस टाइप ऑफ ग्राफ आर नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल. व्हाई? बिकॉज मान लो अगर मैं टी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन, दैट मीन्स ये लाइन पर एक ही टाइम शो करेगा, सब जगह एक ही टाइम होगा. इसका मतलब क्या हो गया कि एक बॉडी एक ही टाइम पर यहां भी होगा और यहां भी होगा, यहां भी होगा, जहां भी होगा. समझ रहे हो ना? एक ही समय पर दो जगह कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है. तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ आर नॉट पॉसिबल. इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? अगर टी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक साथ में वो ग्राफ को दो जगह पर कट करेगा, दैट मीन्स कि ये एक ही समय पर इसका दो पोजीशन शो करेगा. एंड प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही बॉडी एक समय पर दो जगह प्रेजेंट हो. हाँ या ना बोलो भाई. ओके ओके, तो गॉट इट हो गया तो फिर गॉट इट शो भी करो, हमें भी तो पता चले कि यू गॉट इट और नॉट. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो पहला हो गया कि ये टाइप ऑफ मोशन आपको बता देगा कि ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म कब होगा? जब एक्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा. नॉन यूनिफॉर्म तब होगा जब एक्स ग्राफ आपका कर्व बनेगा तब. दूसरा इंफॉर्मेशन, एक ही ग्राफ से हमें एक्स ग्राफ से पता चल जाएगा कि वेलोसिटी कितना है. तो वेलोसिटी कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, दिया गया है, दिस इज एक्स एंड दिस इज टी. तो अगर किसी भी टाइम पर अगर हम लोग जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, तो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. एक्चुअली मैंने एक इधर लिया है, पर एक्स की जगह मैं यहाँ पर एस लिख देता हूं. तो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. देन v इज इक्वल टू हो जाएगा y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट, है ना. मान लीजिए किसी भी समय पर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसके कोऑर्डिनेट में कैसे लिख सकता हूँ? करस्पॉन्डिंग में इसका y का वैल्यू लिखूंगा एंड x का वैल्यू लिखूंगा. हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ. मान लीजिए कि ये आपका st ग्राफ है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है. किसी भी समय पर मान लीजिए ये टाइम है t1, तो किसी भी टाइम t1 पर ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट पहुंचा है इस पोजीशन तक. तो मैं यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो मुझे टाइम मिल गया t1, और यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो मुझे y एक्सिस मिल गया डिस्प्लेसमेंट, दैट इज मान लो कुछ आया होगा s1. तो मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा? x एक्सिस पहले लिखाता है t1 एंड s1 लाइक दिस. तो हम वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? दैट इज s1 बाई, है ना. दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो ध्यान से देखिए, ये है थीटा. अभी आप लोग नहीं पढ़े होगे, आने वाले समय में पढ़ोगे. इसको मान लीजिए कि ये एंगल का वैल्यू है थीटा. अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो जान लो. अगर ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो राइट एंगल ट्रेंगल है, तो एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री. सुना होगा,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह का कुछ वर्ड सुने हो? भैया लोग पढ़ते होंगे, दीदी लोग पढ़ती होंगे, तो आपको पता होगा कि इस तरह का कुछ होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हाँ, गुड, सभी लोगों ने सुना है आई थिंक। अगर सुने हो तो अच्छी बात है, नहीं सुने हो तो सुन लो। हाँ अब्दुल्ला, स्लो, गुड। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा। ओके, यू विल नो दिस इज काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री एक डिफरेंट मैथमेटिक्स है जहां पर एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, लाइक दैट। तो उसमें से एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला, वो हो जाता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the side opposite to the theta divided by side adjacent to the theta। तो साइड अपोजिट टू थीटा क्या हो जाएगा, y एक्सिस, एंड साइड एडजेसेंट टू थीटा क्या हो जाएगा, x एक्सिस। तो इट कैन आल्सो बी रिटन एज tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा। और tan ऑफ थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। स्लोप मतलब समझ रहे हो ना, ढलान। तो इसको tan ऑफ थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। इसका मतलब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया, व्हाट इज दैट, इज स्लोप ऑफ xt curve gives velocity, ठीक है, हो गया, ये समझ में आया सबको? क्लियर है? धुआं धुआं हो गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ, स्पीकर कौन सा वाला? दिस इज एसटी ग्राफ, दिस इज एसटी ग्राफ। एनी डाउट? स्पीकर कौन सा वाला पोजीशन आपको फिर से बताना है? हाँ, टेन थीटा मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रेंगल होगा, राइट एंगल ट्रेंगल मतलब आप समझ रहे हो ना, राइट एंगल ट्रेंगल, इफ दिस इज ए, बी एंड सी, एंड आई हैव गिवन दिस वैल्यू थीटा। अगर मुझे ये एंगल पता है थीटा का, है ना, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है साइड अपोजिट टू थीटा डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू थीटा। ये थीटा है तो इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ए बी, और इसका साइड एडजेसेंट क्या हो जाएगा, सी बी। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई सी बी। अब अगर ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल में तो साइड अपोजिट टू थीटा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, एंड साइड एडजेसेंट टू थीटा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। ओके, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स अब्दुल्ला, दैट इज परपेंडिकुलर अपन बोथ बेस, बट थोड़ा सा उसमें मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं किसी को बताता ना। अब ये थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन सा, ये वाला कि ये वाला, 90 डिग्री तो ये है। तो अभी टाइम वेस्ट करो इसमें कि ये फाइंड आउट करने में कि ये परपेंडिकुलर है कि ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो बेहतर यही है कि आप जल्द से जल्द यही आप इतना ही याद रखो कि दैट इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज ओके। सो यहां से आ गया tan थीटा। सर फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ वी कैन आल्सो फाइंड एक्सेलरेशन, अनुष्का विल सी इन स्पीड टाइम ग्राफ। फिलहाल मैं एसटी ग्राफ की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये क्लियर है? जिन्होंने पूछा था अभिषेक कौन था, रिपीट करने के लिए बोले थे, तो इज इट क्लियर टू यू और नॉट? शिखर, शिखर क्लियर है? ये tan थीटा क्लियर हो गया, फिर से बताऊं क्या करूं? चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, तो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सर वो T1 और S1 क्यों लिखे थे सर? T1 और S1 आर द कोऑर्डिनेट, है ना। जैसे जो मैंने ग्राफ बनाया था यहाँ पर, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर 3-4 कोऑर्डिनेट होंगे, एक कोऑर्डिनेट है, दो कोऑर्डिनेट है,
तीन कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, T1, S1। इसको मैं क्या लिखूंगा, T2, S2। इसको मैं क्या लिखूंगा, T1 T3, पहले क्यों S। लिखे थे सर? T1 मैंने कोऑर्डिनेट लिखा था, बिकॉज ये फर्स्ट पॉइंट था, इसलिए मैंने T1 लिख दिया। कोई ऐसा दिक्कत नहीं, आप T की जगह P भी लिख सकते हो। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि कोऑर्डिनेट का जो एक्स एक्सिस होगा वो पहला होगा एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। मेरा मतलब इससे था, अगर मैं T1 के जगह P लिखूं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता है ना। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन, दीज आर द नोटेशन, डोंट गो फॉर दिस वन, है ना। PQR X क्यों लिखा, ये कोई नोटेशन नहीं है, ये बस अपन लोग अपने लिए लिखते हैं। ठीक है शिखर, शिखर कोई डाउट है इसमें? नो सर। मैंने कोई उसमें एक्स्ट्रा टर्म इस्तेमाल नहीं किया है, ये मैं अपने लिए एक नोटेशन लिया था कि वाई कोऑर्डिनेट को मैंने बोल दिया था S1, एक्स कोऑर्डिनेट को बोल दिया था हमने T1। दैट्स इट, नथिंग एल्स। T1 के जगह P लिख लो, S1 के जगह S लिख लो, S के जगह P लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई एक्स कोऑर्डिनेट। अब इसके जगह वाई की जगह एक्स नहीं लिख सकते और एक्स की जगह वाई नहीं लिख सकते, वो है वो फिक्स है। चलिए एक एग्जांपल करने के बाद शायद समझ में आएगा। चलिए एक बॉडी है, कुछ इस तरह से स्टार्ट कर रहा है। तो ये हो गया स्टार्टअप, एंड ये हो गया कुछ वर्टिकल लाइन हो गए जो मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, है ना। और यहाँ से कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये कुछ हो गया ऐसा। हाँ एक दूसरा बॉडी है, ये भी कुछ ऐसा जा रहा है, एक दूसरा बॉडी है, ये ऐसा जा रहा है, एंड दिस इज पासिंग थ्रू दिस इज आवर एक्सिस। So this is our main graph. This is point A and B. This is C and this is D. तो ये हमारा मेन ग्राफ है और ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप बताइएगा। तो ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया 15 मीटर और ये हो गया 20 मीटर। तो दिस इज T इज इक्वल टू 0,0 कोऑर्डिनेट, ये हो गया 10 सेकेंड, ये हो गया 15 सेकेंड और ये हो गया 20 सेकेंड, है ना। तो क्वेश्चन नंबर वन सबसे पहले बताइए ये मोशन किस टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये मोशन किस टाइप का है। एवरीवन, ये एक्स की ग्राफ है, ऑब्वियसली देख रहे हो यहाँ पर मीटर में दिया गया है। अब्दुल्ला, एक्सेलरेटर नहीं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, शिखर का आंसर आ गया, अनुष्का का भी आंसर आ गया, करेक्ट है। नेक्स्ट, अंशु का भी आंसर आया, ठीक है। ओके, रहमान का भी आ गया, ओके गुड, वेरी गुड। ओके, आई गॉट इट। So this is uniform motion. Ayush, very good. This is uniform motion. सबने बोला। Abdullah, this is not accelerated motion because यहाँ पर ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, डेट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है तो एक्सेलरेशन हो जाता है 0। ओके, तो फॉर दिस इफ मोशन इज वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, और चेंज होगा तो यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारा हो जाएगा 0। तो पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन द टू बॉडीज विल मीट, व्हेन द टू बॉडीज विल मीट। दो बॉडी का ग्राफ है ये, एक ग्राफ है ए बी और दूसरा है सी डी। तो दोनों कब मिलेंगे?
15, 15 and 15. Okay, 15 and 15. Good, Abdullah. Faraj, very good. Ayush, correct. Okay, thanks everyone. So, एक बॉडी जो यहाँ से स्टार्ट हो गया था और ये यहाँ तक पहुंच गया, है ना? ओके 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 ओके. तो दोनों ग्राफ जाकर के कहां पर मिल रहे हैं? ये इस पोजीशन पर मिल रहे हैं. दैट मीन्स कि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही समय पर एक जगह पर थे और वो पोजीशन क्या था? 15 मीटर. और दोनों कितने टाइम पर एक जगह पर थे? वो था 15 सेकेंड. तो both object will meet at 15 meter and the body AB was at t is equal to 0. बताइए, बॉडी AB was at t is equal to 0. विनायक, नो. was at मतलब हमें पोजीशन बताना है. The body was at t is equal to 0. What was the position of the body at t is equal to 0? In short, another question. वही क्वेश्चन है दूसरे वर्ड्स में. हाँ, ओके. फराज, गुड. विनायक, क्या बोले सर? What was the position of body at t is equal to 0? Yes, Ayush, good one. Anushka, correct. Very good. So position of body was 5 meter at t is equal to 0. Good. Okay. Now, last and tough. Which of the two graphs has maximum velocity or largest velocity? दो ग्राफ है, दोनों में से कौन बॉडी का स्पीड ज्यादा है, ये हमें बताना. विनायक का आंसर आया है. ओके ओके. फराज का भी आंसर आ गया. आयुष का भी आंसर आ गया. तीनों का आंसर करेक्ट है. अनुष्का का भी आ गया, अंशु का भी आ गया, शिखर का भी आ गया, अब्दुल्ला का भी आ गया. ओके, नाउ करेक्ट. एवरीवन इज करेक्ट. वेरी गुड. तो ये पहचानने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ. एक्स ग्राफ है, एक्स वाई एक्सिस पर है, टी अगर एक्स एक्सिस पर है तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे थीटा. मान लीजिए कि ये है θ1 और ये है θ2. तो दोनों में से चेक करेंगे कि किसका एंगल ज्यादा है. तो हियर θ2 is greater than θ1, hence we can say that the speed of CD is quite larger than the speed of it. Okay? तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा. एक्सटी ग्राफ सबको क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टार्ट करें. VT ग्राफ है जी? यस नो बोलिए. हाँ, गुड. तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं VT ग्राफ. VT ग्राफ को आप लोग समझ ही चुके होंगे. VT ग्राफ का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ. The next one is velocity and time graph. शॉर्ट में इसको बोलते हैं VT ग्राफ. तो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होता था वैसे ही ये VT ग्राफ भी होगा और ये भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक ही प्लॉट में आपको रिप्रेजेंट कर देता है. तो मैं अगर VT ग्राफ की बात करूं तो इसमें भी क्या हो जाएगा? बहुत सारे टाइप के. अच्छा, इसमें भी कौन कौन सा मोशन हो जाएगा? देखिए, एक तो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन. मान लीजिए ये हो गया वाई एक्सिस बी एंड ये हो गया टी, है ना. दूसरा ग्राफ कैसा पॉसिबल है? इसमें आपका कर्व हो जाए, है ना. तीसरा ग्राफ कैसा पॉसिबल है? ये स्ट्रेट लाइन हो जाए, दैट विल बी द पैरेलल टू एक्स एक्सिस वी और ये टी. अच्छा, तीसरा ग्राफ ये हो गया चौथा ग्राफ.
बी एंड सी। अब कोई हमें बता दे दिस इज ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 4 और एक और ग्राफ है इधर साइड में ऐसा, दिस इज बी एंड सी। दिस इज ग्राफ नंबर 5। तो क्वेश्चन फॉर यू ऑल, इसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा नहीं है? हमें बताइए वो दो आंसर जो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल नहीं है ऑटोमेटिक जो बाकी बचेंगे वो पॉसिबल हो जाएंगे। तो विनायक का आंसर आ गया है यस, इट इज वेरी करेक्ट। आयुष का भी आंसर आ गया है, गुड वन। नेक्स्ट, कौन सा ग्राफ इसमें पॉसिबल नहीं है? अब्दुल्ला का आंसर नो, अब्दुल्ला ठीक है, करेक्ट। अनुष्का, ग्राफ जो आपने बताया वो ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है ये आप बताइए। हाँ, फराज का आंसर सही है। अब्दुल्ला प्लीज करेक्ट योर आंसर। हाँ, अनुष्का इज ओके, ठीक है, ओके गुड। तो अनुष्का इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए, तो मैक्सिमम लोगों ने सही दिया है। ग्राफ नंबर 4 एंड 5 इज नॉट पॉसिबल। अब कोई हमें बता दे कि ग्राफ नंबर 4 5 तो क्लियर है, चलो ठीक है, नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज कि हमने यहाँ से टाइम के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया और एक ही समय पर एक ही बॉडी का दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, तो ये तो हो गया कि चलो ठीक है ये पॉसिबल नहीं है। 4 क्यों नहीं पॉसिबल है भाई? 4 ने क्या किया, इसकी क्या गलती है? ये तो बोल ही रहा है कि हमें भी साथ ले चलो, तुम लोगों ने इसको गलत काट दिया। क्यों? इट इज नॉट गिविंग एक्सेलरेशन। वाई अब्दुल्ला? इट इज गिविंग एक्सेलरेशन मैन। सी, इसका वेलोसिटी चेंज देखो कितना हो रहा है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। एट द गिवन टाइम देयर आर मेनी वेलोसिटी। हाँ, यस अब्दुल्ला, जो आपने आंसर दिया उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। उसमें वो मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, सिंस एक्सेलरेशन इज इनफाइनाइट, क्योंकि टाइम तो लगा ही नहीं ना, एक ही टाइम पर इसका वेलोसिटी 0 भी था और उसके बाद इनफाइनाइट भी हो गया। मतलब 0 से इनफाइनाइट तक का वेलोसिटी उसको बिना किसी टाइम लैप्स किए हो गया। इतना स्पीड तो दुनिया में है ही नहीं किसी का। सबसे मैक्सिमम स्पीड किसका है यूनिवर्स में? सबसे ज्यादा स्पीड किसका है पता भी है? शताब्दी एक्सप्रेस, लाइट ईयर। अब्दुल्ला लाइट ईयर नहीं, लाइट, ओनली लाइट। तो लाइट का स्पीड इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है, दैट इज इक्वल टू द 3 लाख मीटर पर सेकेंड। 3 लाख मीटर पर सेकेंड, और यहां पर इसका स्पीड कितना है, इनफाइनाइट मीटर पर सेकेंड। तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो 3 ग्राफ के बारे में तो हमें पढ़ना ही नहीं है, या आपको दिया हो कहीं पे भी ऑप्शन में तो इसको तो छूना भी नहीं है ना? ये ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। अब बच गया जो हमारे पास सही है, ये ग्राफ 1 2 3। अगर ये इस तरह का हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसका मतलब हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना? और इसका मतलब क्या हो गया, जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। दैट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो ये 3 ग्राफ हो गया। तो सबसे पहले तो ये तो हम लोग को बता दिया कि ये टाइप ऑफ मोशन सबसे पहले बता देगा, कैसे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन बता देगा कि बॉडी एक्सेलरेटिंग है, नॉन एक्सेलरेटिंग है, या और कर्व लाइन द बॉडी हैज वेरिएबल एक्सेलरेशन। यस ऑफ कोर्स, अगर कर्व लाइन है तो इसका मतलब इस बॉडी का एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। अच्छा, जो हमने 3 इक्वेशन बताए थे वो इक्वेशन बताइए, इसमें से तीनों में से किसके लिए वैलिड है, 1 2 और 3? इस तीनों ग्राफ में से इक्वेशन, जो 3 इक्वेशन बताया था, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ एटी स्क्वायर। विनायक का आंसर आया, अनुष्का ओके गुड।
अब्दुल्ला, आयुष ऑल्सो, अंशु ऑल्सो, ओके गुड वन। सो जो तीन इक्वेशन जो हमने बनाया था, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड एक और क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अच्छा, इसके लिए वैलिड है, इसके लिए नहीं है क्या है जी? ग्राफ नंबर 1 के लिए वैलिड है, 2 के लिए, 3 के लिए। यहां पर भी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो लगातार कांस्टेंट है 0 के बराबर, है कि नहीं है? थर्ड नंबर ग्राफ में एक्सेलरेशन हमेशा 0 है, तो वो भी तो कांस्टेंट वैल्यू है 0। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u, s इज इक्वल टू हो जाएगा ut, और v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा u। सही है ना? तो यहाँ पर भी ये तीनों वैलिड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब आएगा तो a का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से एक ही इक्वेशन बन के आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू u इंटू टी के बराबर। एक ही फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, s इज इक्वल टू u इंटू टी, और ये तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा भी है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, पढ़ा तो है हम लोगों ने, पहले ही पढ़ा है। ओके, so this is also valid in graph number 3, but यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होने के कारण एक ही इक्वेशन बन पाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। आई होप ये क्लियर होगा सबको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हमने बता दिया कि ग्राफ से कि ये किस तरह का मोशन है, ये हमें पता चल गया, पहला इंफॉर्मेशन आ गया। दूसरा इंफॉर्मेशन चेक करते हैं कि इसका स्लोप क्या देगा, बीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता था, y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट, यही होता था ना, y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट। यस अब्दुल्ला, नाउ यू आर करेक्ट। सो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई टी, दैट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, है ना? वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम बोले तो v माइनस यू बाई टी को हम लोग क्या बोलते थे, एक्सेलरेशन। v माइनस यू बाई टी को हम लोग क्या बोलते थे, एक्सेलरेशन। सो v बाई टी को हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, दैट मीन्स स्लोप ऑफ दिस कर्व विल गिव एक्सेलरेशन। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो यूनिट से समझ लीजिए, v का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, है ना? और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड, दैट मीन्स मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का होता है। इसका मतलब इसका स्लोप क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन देगा। दिस ट्रिक इज नॉट वैलिड फॉर दिस ग्राफ ओनली। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ट्रिक है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको 9th में पढ़ना है, 11th में नहीं पढ़ना है, या मोशन के ग्राफ के लिए वैलिड है और दूसरे ग्राफ के लिए ये वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये ध्यान से सुन लीजिए, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और ये याद करना स्टार्ट कर देते हैं, रटना स्टार्ट करते हैं कि बताओ एचटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। रटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जो मैं बता रहा हूँ उस ट्रिक को फॉलो करिए। वो क्या है, स्लोप इज इक्वल टू हो जाता है y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस, इतना तो याद रहेगा। स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस। जो y एक्सिस का यूनिट है, जो y एक्सिस का यूनिट है वो यूनिट को लिख दीजिए, और जो x एक्सिस का यूनिट है वो यूनिट को लिख दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका रिजल्टेंट यूनिट आएगा स्लोप वही प्रोवाइड करेगा। जो भी आपका रिजल्टेंट यूनिट आएगा स्लोप वही प्रोवाइड करेगा। ये बात क्लियर है सबको, ये बात समझ में आई? जैसे एक्सटी ग्राफ था, एक्सटी ग्राफ में क्या था, वाई एक्सिस पर मीटर लिखते थे, तो मीटर डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस पर क्या था, सेकंड। मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है, वेलोसिटी का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्जांपल ही दे रहा हूं, मैं एग्जांपल ही दे रहा हूं। चलिए
देखिए जो पहला हमारा था वो क्या था, एक्सटी ग्राफ था। एक्सटी ग्राफ मतलब वाई एक्सिस पर हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया था, एक्स, ये था वाई एक्सिस, और ये क्या था हमारा, एक्स एक्सिस। इसका मतलब स्लोप के लिए मैंने क्या बोला था कि वाई एक्सिस का यूनिट और एक्स एक्सिस का यूनिट दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, और स्लोप इज इक्वल टू आप लिख लीजिए वाई एक्सिस का यूनिट दैट इज मीटर, और एक्स एक्सिस का यूनिट दैट इज सेकेंड। जहां से हमें पता चल जाएगा कि ये किसका यूनिट है, वो हो जाएगा वेलोसिटी का, मतलब एक्सटी ग्राफ का टेन थीटा या स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कि आपको दिया गया है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ इसका मतलब जो वी है वो कहां लिखाएगा, वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ये टी है इसको हम लोग कहां रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, है ना। तो हम लोग निकालना है क्या, स्लोप। तो स्लोप के लिए हमने क्या बताया कि जो वाई एक्सिस का यूनिट है उसको लिख लीजिए, मतलब वेलोसिटी का यूनिट लिख लीजिए दैट इज मीटर पर सेकेंड, है ना। और जो टी है, टी का यूनिट लिख लीजिए सेकेंड, दैट इज मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का। इसका मतलब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अच्छा ये तो दोनों हमें नोन है तो मैंने बता दिया। मान लीजिए कोई और दूसरा कुछ लिया गया, मान लीजिए कि हमसे पूछा गया कि बताइए एटी ग्राफ क्या देगा, एटी ग्राफ हमें क्या देगा, एटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा बताइए, सॉल्व करिए। वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे एक्सेलरेशन को, एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर देंगे टाइम को। बताइए क्या होगा। मान लीजिए एक्सेलरेशन को हमने ले लिया वाई एक्सिस पर, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, स्लोप इज इक्वल टू लिख देंगे एक्सेलरेशन का यूनिट दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम का यूनिट सेकेंड। इसका मतलब ये हो जाएगा मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड क्यूब, है ना। अब मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड क्यूब किसका यूनिट होता है, पता नहीं। यस आयुष, ए बाई टी। तो ए बाई टी मतलब अभी तक तो मैंने नहीं देखा। इट गिव्स नथिंग अब्दुल्ला, वेरी गुड। मतलब स्लोप ऑफ एटी ग्राफ गिव्स नथिंग, बेवकूफ बनाया गया है ना। तो करस्पॉन्डिंग आप लोग फाइंड कर सकते हो ना, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा ग्राफ क्या देता है। कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक्सेलरेशन टाइम देता था कि बीटी देता था, कौन देता था, फिर लास्ट में आ जाता था बीटी ग्राफ। तुक्का मारा, गलत हो गया, खुश होके घर आ जाओगे, है ना। तो ये करने से अच्छा है कि आप स्लोप का एक्चुअल मतलब समझ जाइए कि होता क्या है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और आपको पता है क्या V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो। V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस। कभी सुना है इसको, देखा है, यस और नो, नो देन लीव इट। अनुष्का ने देखा है, बाकी लोगों ने नहीं देखा है, फिर ठीक है छोड़ देते हैं। वीटी ग्राफ में ही आगे देखते हैं वीटी ग्राफ में और क्या हो सकता है। तो वीटी ग्राफ में आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, पहला चीज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, है ना। इसका मतलब जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखेंगे लार्जर द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन लार्जर, लार्जर द इंक्लिनेशन, लार्जर द
एक्सेलरेशन। तो इंक्लिनेशन किसको बोलते हैं? इसको, है ना। अगर ये ग्राफ 1 है और ये ग्राफ 2 है तो सबसे ज्यादा इंक्लाइन कौन होगा? दिस इज ग्राफ 2। इसका मतलब ग्राफ 2 का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, उसका उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन। ओके, एंड लास्ट वन जिसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। तो लास्ट एग्जांपल इज एरिया अंडर कर्व। तो मान लीजिए जो आपका ग्राफ था कुछ ऐसा था, है ना, ये ऐसा था। एरिया अंडर कर्व बोलते हैं हम लोग इसको। मान लीजिए कि हमें यहां से यहां तक का एरिया अंडर कर्व फाइंड करना है। ये 0 है और ये है वेलोसिटी v। तो हमें फाइंड आउट करना है 0 to t1 एरिया अंडर कर्व। मतलब एरिया अंडर कर्व किसका फाइंड आउट करना है? ये वाला। ये आपका हो जाएगा टोटल एरिया अंडर कर्व, है ना। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रेंगल है, और राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है? कोई बताए? राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया का फॉर्मूला हो जाता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब ये बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा? t1 माइनस 0, दैट विल बी इक्वल टू द t1। और ये हाइट कितना हो जाएगा? दैट विल बी द इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू द वेलोसिटी v। यस अनुष्का, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसका वैल्यू हो जाएगा v के बराबर, ये वैल्यू है v, और ये हो जाएगा t1। तो एरिया अंडर कर्व, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2, दैट इज v इंटू t1। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया है? अगर ध्यान से देखोगे तो हमने क्या किया? एक्स एक्सिस किया है, वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस किया है एरिया अंडर कर्व के लिए। सो फॉर एनी ग्राफ इन द फिजिक्स जो आपको आने वाले समय में आने वाले हैं, एरिया अंडर कर्व क्या देता है ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? वाई एक्सिस के और एक्स एक्सिस के यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी यूनिट आएगा वही होगा हमारा आंसर। फिर से बोल रहा हूं, टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व, वाई एक्सिस के यूनिट को एक्स एक्सिस के यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी हमें आउटपुट रिजल्ट आएगा वो जिसका भी यूनिट होगा वही होगा हमारा आंसर। एग्जांपल, मीटर पर सेकेंड होता है यूनिट वेलोसिटी का। तो एरिया अंडर कर्व, एरिया इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला? वाई एक्सिस के यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई एक्सिस का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाई एक्स एक्सिस को यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या? मीटर। मतलब एरिया अंडर कर्व ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। मीटर किसका यूनिट है? डिस्प्लेसमेंट का। सो एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। और यहां से भी देखिए, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाता है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर कर्व ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। So this is the third point and last point. लिख लीजिएगा, एरिया अंडर कर्व ऑफ VT ग्राफ gives displacement. Gives displacement. So here we will end our lecture. आज के क्लास में किसी को डाउट है? हाँ, उसका डिस्टेंस का भी मीटर ही होता है, लेकिन इफ दिस एक्सिस रिप्रेजेंट द वेलोसिटी देन आउटपुट विल बी डिस्प्लेसमेंट। इफ दिस एक्सिस विल रिप्रेजेंट a speed then output will be distance. Any doubt? किसी को कोई दिक्कत? ओके शिखर, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, देखिए स्लोप निकालने के लिए धीरे धीरे सुनिए। स्लोप, बाकी लोग जा सकते हैं, अगर किसी को डाउट नहीं है तो यू कैन लीव। स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? जो y एक्सिस है, फिर से सुनिए, जो y एक्सिस है उसका वैल्यू
डिवाइडेड बाय जो एक्स एक्सिस है उसका वैल्यू करना पड़ता है। ये बात समझ में आई आपको या नहीं है? पहले इतना बोलिए यस और नो। स्लोप इज इक्वल टू हो जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। ये ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसा, है ना, और हमें t1 टाइम पर स्लोप निकालना है। हमें क्या करना है? t1 टाइम पे स्लोप निकालना है। इसका मतलब x एक्सिस का रीडिंग कितना हो जाएगा? t1, और y एक्सिस का रीडिंग कितना हो गया? v। फिर से बोल रहा हूं, अगर हमें t1 टाइम पर स्लोप निकालना है तो x एक्सिस का रीडिंग हो गया t1 और y एक्सिस का रीडिंग हो गया v। इज इट क्लियर? प्लीज से यस और नो। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ, ठीक है। दैट मीन्स कि अब मैंने बोला कि स्लोप इज इक्वल टू होगा, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट। स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट, v बाय t। ठीक है। अब हमें पता ये करना है कि ये v बाई टी हमें क्या देगा। v बाई टी का मतलब क्या हो गया? ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या कर रहा है? बेसिकली ये है क्या? फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, कि वर्क है, पावर है, क्या है? आई बात समझ में? तो ये फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने आपको बताया ट्रिक क्या है कि जो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है इसका यूनिट आप लिख दीजिए। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, है ना। अब जो टाइम है, टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर ये किसका यूनिट है? अपने को पता है किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। तो यहां से ये एक चीज क्लियर हो गया कि स्लोप ऑफ बीटी कर्व गिव्स एक्सेलरेशन। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ एनी कर्व। किसी भी कर्व का अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल पूछूं छोटा सा, मार्क स्लोप ऑन ग्राफ। देखो स्लोप ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। स्लोप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल थीटा। दिस थीटा इज स्लोप, नथिंग एल्स, है ना। ये स्लोप है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? मान लीजिए ये θ1 है, ये θ2 है। अगर ये एक ग्राफ ऐसा है तो दिस इज θ3। तो स्लोप का मतलब क्या हो जाता है? हम लोग हिंदी में भी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, देखो यहाँ पर स्लोप है। स्लोप है मतलब क्या है? ढलान है ना। ऐसा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो स्लोप मतलब यू कांट ड्रॉ अ पॉइंट ऑन द ग्राफ दैट इज स्लोप। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि देखो ये वाला स्लोप है, ये स्लोप नहीं है। बेसिकली स्लोप मींस द इंक्लिनेशन मेड विथ एक्स एक्सिस। स्लोप का मतलब क्या हो गया? इंक्लिनेशन मेड विथ एक्स एक्सिस। तो tan ऑफ थीटा अगर निकालेंगे, जो थीटा होगा वही हो जाता है स्लोप। tan ऑफ थीटा होता है स्लोप। क्लियर है? स्लोप कोई पॉइंट नहीं है, तो वी कांट डायरेक्टली पुट अ पॉइंट ऑन द ग्राफ कि ये स्लोप है, ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। स्लोप का मतलब ही होता है tan ऑफ थीटा इज स्लोप। अब जैसे ये ग्राफ नंबर 1 में बोल देता हूँ, ग्राफ नंबर 2 बोल देता हूँ, ग्राफ नंबर 3 बोल देता हूँ। तो इसमें tan ऑफ, जैसे ग्राफ हो नंबर 1 के लिए, ग्राफ नंबर 1 के लिए जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप वो हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ऑफ θ3, tan ऑफ θ3। सिमिलरली ग्राफ नंबर 2 के लिए जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा tan ऑफ θ2। ग्राफ नंबर 3 के लिए जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा tan ऑफ θ1, tan ऑफ θ1। सो जो भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है उसके लिए स्लोप हर एक पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और वो रिप्रेजेंट किया जाएगा tan ऑफ थीटा से।
क्लियर है शिखर? इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो और किसी को कोई डाउट है और कोई बचा है? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बोलिए। अच्छा, सब लोग हैं। हाँ, ओके शिखर, थैंक यू। किसी को डाउट नहीं आई थिंक, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। विल मीट अगेन, टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड बी सेफ। बाय बाय।